स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपदीय व्यंजक यानी या फिर बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। बहुपदीय व्यंजक को ही इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनोमियल। बहुपदीय व्यंजक ये क्या होता है? नाम से क्या लग रहा है? बहुपदीय यानी बहु मतलब क्या होता है? बहु माने बहुत सारे और पदीय यानी पद, यानी जिस व्यंजक में बहुत सारे पद हो उसे बहुपदीय व्यंजक कहते हैं। और ये व्यंजक क्या है? तो व्यंजक ये जो हम लोग लिखते हैं ना, जैसे 2x, 3x, x, 9x, ये सब क्या है? ये सभी व्यंजक है। तो ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हो उसे हम लोग कहते हैं बहुपदीय व्यंजक। ठीक है, तो ये सब व्यंजक है। अच्छा, ये सब तो व्यंजक है। एक्स स्क्वायर भी क्या व्यंजक है? एक्स स्क्वायर भी एक व्यंजक है। एक्स स्क्वायर भी अपने आप में एक व्यंजक है। अच्छा, तो 2x, 3x, x, 9x ये सब व्यंजक है। एक्स स्क्वायर भी व्यंजक है। तो ये जो नंबर्स होते हैं 8, 9, 7, 6, 5, -1, 0, ये सब भी क्या व्यंजक है? हाँ, ये सभी भी अपने आप में व्यंजक है। ये सभी भी व्यंजक है। तो 2x, 3x, x, 9x भी व्यंजक है। एक्स स्क्वायर भी व्यंजक है। 8, 9, 7, 6, 5 जो भी हो, नंबर सिस्टम जितने भी है ये सभी भी व्यंजक है। अच्छा, तो हम लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? बहुपदीय व्यंजक, यानी कि जिसमें बहुत सारे पद हो। तो इन सबों में तो सिर्फ हमें एक पद ही दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारे पद तो नहीं है। तो अब हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं एग्जाम्पल जिसमें बहुत सारे हमें पद मिलेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। इन सबों में तो बहुत सारे पद है। फिर 3x लिख सकते हैं, फिर हम लोग उसमें लिख सकते हैं 9x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये सब में बहुत सारे पद है। किसी में एक पद है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो जिसमें भी एक पद होता है उसे हम लोग कहते हैं एक पदी व्यंजक। जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। जिसमें 2 पद होता है उसे क्या कहेंगे? उसे द्विपदी व्यंजक कहते हैं। और जिसमें 3 पद होता है उसे त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। त्रिपदी व्यंजक लिख देते हैं। हाँ, त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। अच्छा, तो एक पदी व्यंजक कौन कौन हो गया? यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या क्या है, इसमें क्या क्या है? एक पदी और द्विपदी हम लोग देखते हैं। इसमें एक पदी कहाँ है? 3x है और 9x है, क्योंकि 3x में एक पद है और 9x में एक पद है। द्विपदी यहाँ पे ये कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें 2 पद है ना, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये द्विपदी हुआ। और त्रिपदी यानी जिसमें 3 पद हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ये है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 है। और उसके बाद जो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, ये त्रिपदी व्यंजक है। तो एक पदी, द्विपदी व्यंजक और त्रिपदी व्यंजक, ये समझ में आ गया। तो इन सबों में जो इन सभी को ही कहा जाता है बहुपदीय व्यंजक। बहुपदीय व्यंजक का डेफिनेशन है ऐसे व्यंजक जिनके घातांक अखंड संख्या हो। ऐसा व्यंजक जिसका घातांक अखंड संख्या हो। अखंड संख्या हो उसे क्या कहते हैं? ऐसा व्यंजक जिसका घातांक अखंड संख्या हो उसे हम लोग बहुपदीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा व्यंजक जिसके घातांक अखंड संख्या हो उसे बहुपदीय व्यंजक होते हैं कहते हैं। अब ये घातांक क्या है? घातांक क्या है ये तो सिखाएंगे, इससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं। ये जो 2x लिखे हैं
ये 2x में 2 क्या है और x क्या है। देखो 2 का मान जो है स्थिर है, मतलब कोई भी नंबर अगर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या फिर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं सभी का मान तो एक स्थिर है। 2 मतलब हम लोग 2 ही जानते हैं, 2 का मतलब तो कुछ और नहीं होता है, 2 का मतलब 2, तो इसलिए 2 का मान क्या है, स्थिर है। तो 2 को हम लोग कहते हैं स्थिरांक। इसको क्या कहते हैं, स्थिरांक, यानी जिसका मान स्थिर हो। और x यहाँ पर क्या है, x है चल राशि। x जो है वो चल राशि है, यानी कि जो राशि चलते रहती है उसको हम लोग कहते हैं चल राशि। तो x का मान क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे हम लोगों की उम्र हमेशा बदलते रहती है, हम लोग का क्लास बदलता है, अभी हम लोग 9 में हैं, फिर हम लोग 10 में जाएंगे, इससे पहले हम लोग 8 में थे। तो अगर इसी तरह जो चीज़ बदलता रहता है उसको चल राशि कहते हैं। तो x का मान हमेशा बदलता रहता है, तो x जो है वो चल राशि है। और 2 जो है वो क्या है, स्थिरांक है। स्थिरांक यानी जो स्थिर रहता है उसको हम लोग कहते हैं स्थिरांक। लेकिन यहाँ पर है ऐसा व्यंजक जिसके घातांक, ऐसे व्यंजक जिसके घातांक अखंड संख्या हो उसे बहुपदीय व्यंजक कहते हैं। ये घातांक क्या है, घातांक, ये जो एक्स स्क्वायर तुम लोग देख रहे हो ना, एक्स स्क्वायर में यहाँ पर x जो है ये है आधार, x जो है ये आधार है और 2 जो है ये घातांक है। ये आधार को बेस भी कहा जाता है और घातांक को हम लोग पावर भी कहते हैं। तो x आधार है और 2 जो है वो घातांक है। x आधार है, 2 घातांक है। तो ऐसे व्यंजक जिसके घातांक अखंड संख्या हो उसे बहुपदी व्यंजक कहते हैं, यानी जिसका घातांक अखंड संख्या हो। अखंड संख्या मतलब क्या होता है, या तो शून्य है या फिर धनात्मक संख्या है, उनको हम लोग अखंड संख्या कहते हैं। तो ऐसे व्यंजक जिनके घातांक अखंड संख्या हो उसे बहुपदी व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए ये सभी बहुपदी व्यंजक है। क्यों, इनका जो घातांक है यानी जो पावर है वो सब क्या है, इन सभी के घातांक क्या है, वो अखंड संख्या है, इसीलिए ये सभी बहुपदी व्यंजक है। अच्छा, बहुपदी व्यंजक में एक और चीज़ होता है, जैसे ये 2x है ना, 2x में तो 2 स्थिरांक हो गया और x जो है चल राशि है। अगर यहीं पे कोई सवाल पूछता है कि 2x में x का गुणांक क्या है, गुणांक, ये एक नया टर्म हम लोग सीखेंगे आज, गुणांक। गुणांक मतलब जिससे गुणा किया गया है। तो गुणांक क्या है, 2x में x का गुणांक क्या है, गुणांक जिससे गुणा किया जाए उसे गुणांक कहते हैं। यहाँ 2x में x का गुणांक, 2x में x का गुणांक 2 है, ठीक है। उसके बाद x स्क्वायर में x का गुणांक क्या होगा, x स्क्वायर को किससे गुणा किया गया है, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है ना, इसका मतलब 1 है, 1 से इंटू करने पर वही चीज़ मिलता है। तो x स्क्वायर में x का गुणांक 1 है, ठीक है। चलो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, x स्क्वायर, चलो हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं, हम लोग गुणांक के बारे में जानेंगे ना। जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। तो इसमें अगर पूछा जाए x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 1, 3x, तो यहाँ x का गुणांक कितना होगा, यानी x को किससे गुणा किया गया है, x का गुणांक कितना है, 3। उसी तरह x टू दी पावर 0 का गुणांक क्या है, यहाँ 9 के साथ कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इंटू एक्स टू दी पावर 0, 9 इंटू एक्स टू दी पावर 0। तो x0 का गुणांक क्या है, 9। तो x स्क्वायर का गुणांक 1, x का गुणांक 3 और x टू दी पावर 0 का गुणांक हो गया 9, ठीक है।
क्योंकि 9 के साथ कुछ नहीं है तो 9 इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। एक्स टू दी पावर 0 यानी हम लोग इससे पहले घातांक के नियम जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें पढ़े थे ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स टू दी पावर 0 का मान होता है 1, इसलिए 9 इंटू एक्स टू दी पावर 0 यानी पे यहाँ पर एक्स टू दी पावर 0 का मान होता है 1, इसलिए एक्स 0 का गुणांक है 9। ठीक है, ये समझ में आ गया गुणांक क्या होता है, जिससे गुना किया जाए उसे गुणांक कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये सभी क्या है हो गया। अच्छा एक और चीज़ हमको बताना था, ये जो शून्य है 0, 0, 1, 2, -3, 8, ये सभी बहुपदी व्यंजक है, इन सभी को बहुपदी व्यंजक कहते हैं। ये सभी बहुपदी व्यंजक है। तो इसमें शून्य भी क्या बहुपदी व्यंजक है? शून्य को कहा जाता है शून्य बहुपदी शून्य को कहा जाता है शून्य बहुपदी व्यंजक। ठीक है, अब चलो हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं, वही एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ये जो है व्यंजक बहुपदी व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इस बहुपदी व्यंजक में डिग्री क्या है? इस व्यंजक का डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? तो जो सर्वोच्च घातांक होता है, जो सर्वोच्च घातांक होता है किसी भी बहुपदी व्यंजक में या समीकरण में, जो सर्वोच्च घातांक होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री। सर्वोच्च घातांक यानी जो सबसे बड़ा घातांक। तो यहाँ सबसे बड़ा घातांक क्या है? x का घातांक कितना है? 2। 3x में x का घातांक कितना है? 1। यहाँ x का घातांक 0 है घातांक। तो सर्वोच्च घातांक इस इक्वेशन का क्या है? 2, 1, 0। उसमें सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा क्या है? 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इस बहुपदी व्यंजक का डिग्री हो गया 2। अगर कोई पूछे कि इस बहुपदी व्यंजक का डिग्री कितना होगा तो इसका डिग्री होगा 2, यानी जो सबसे बड़ा घातांक हो उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। तो इस बहुपदी व्यंजक का ये डिग्री है 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पर हम लोग देखें 0 को हम लोग शून्य बहुपदी व्यंजक कहते हैं, तो इस बहुपदी व्यंजक का डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री, इस शून्य बहुपदी व्यंजक का जो डिग्री होता है वो होता है अपरिमापित। अपरिमापित यानी जिसको मापा नहीं जा सकता है, अपरिमापित। शून्य एक शून्य बहुपदी व्यंजक है जिसकी डिग्री जो होती है वह है अपरिमापित। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है। 0 एक शून्य बहुपदी व्यंजक है जिसकी डिग्री होती है अपरिमापित। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में क्या क्या था? घातांक था, गुणांक था, डिग्री था। ठीक है ना। तो अब हम लोग एक्सरसाइज का सवाल करेंगे। ठीक है ना, एक्सरसाइज 7.1 हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का सवाल। तो वो हम, अच्छा एक और चीज़ तुम लोगों को बताना था कि जो बहुपदी व्यंजक होते हैं उनका योगफल भी बहुपदी व्यंजक होता है। उनको अगर हम लोग घटाते हैं तो वो भी बहुपदी व्यंजक होता है। उनका गुणनफल भी अपने आप में बहुपदी व्यंजक होता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम लोग